हाय हेलो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट स्किल कुरिल पे। इसका ये शॉर्ट फॉर्म है KSK पे, CSK पे। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं और क्या है इसका मुद्दा जो आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ताकि उन लोगों को भी समझ में आए। हाँ, जैसा कि आप लोगों ने देखा, यूपी पंचायत सहायक में 2 अभ्यर्थी किस आयु सीमा समान होने पर किसका होगा चयन। जिनका आयु सीमा सेम है और फॉर्म भी डाले थे साथ साथ में, तो किसका चयन होगा। तो इसमें भी कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें भी बहुत सारों सभी के डाउट थे कि इसका क्या होगा, कैसे क्या। तो मैं आज उसके बारे में आप लोगों को डिटेल दूंगा। जो न्यूज़ आई है उसके बारे में पूर्णतः जानकारी पाने के लिए आप इसे लास्ट तक देखिए, इसके पूर्ण सॉल्यूशन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा है, हम उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे कैसे बदलाव किए जाएंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, इसके बारे में पहले भर्तियां होनी थी, 58,000 कुछ इसमें भर्ती आसपास में थी, तो उसी की भर्तियाँ चल रही हैं। लेकिन उसमें फिर कुछ बदलाव किए गए, उसी के बारे में बताना है। तो जिन लोगों ने फॉर्म डाल दिया है अच्छी बात है। और हाँ, इसके बारे में मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं कि जो जैसे जिन लोगों के फॉर्म थे उसमें मिस्टेक था कि जो मुखिया था या ग्राम प्रधान था, प्रधान के अकॉर्डिंग, मतलब जिस कास्ट का प्रधान था वो अगर SC कैटेगरी का होगा तो SC वालों को ही चुनेगा अपने ग्राम सभा के कैंडिडेटों को। और OBC का होगा कैटेगरी का, तो OBC वालों को भर्ती करेगा। या जनरल वाले, अगर जनरल वाले होंगे तो जनरल वालों की ही कास्ट वालों की सभी की भर्ती इसमें ली जाएगी, क्योंकि ये प्रधान के सहायक हैं। तो इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए। आप लोगों को उसके बारे में पता भी होगा, तो चेक भी किया होगा, तो आप जान चुके हैं। तो इसके बारे में उसी के अकॉर्डिंग कुछ भी फिर बदलाव किए गए हैं कि आखिर उनके स्टूडेंटों की जो समस्याएं आ रही थी, दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी, उसके बारे में बताया गया। तो हम चलते हैं, देखते हैं, आपको बताते हैं। ज़रा इसे ध्यान से देखिए। जो हम आपको इसकी जानकारी देंगे वो डिटेल में अभी पढ़ते हैं आपके सामने, देखते हैं क्या है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें दिया गया है सामने, इसमें दिया गया है जो आज की ही न्यूज़ थी और जानकारी दी गई है। एक सेकेंड, अभी जो इसमें देखिएगा, तो इसमें ये दिया गया है, यूपी पंचायत सहायक रिक्वायरमेंट 2021 में 2 अभ्यर्थियों की आयु सीमा समान होने पर किसका होगा चयन। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही दिया गया है किसका चयन होगा। तो जैसा कि ये अपडेट दी गई है, अभी अभी की है, 13 अगस्त की ही है, 11:57 की है। ये दिया गया है, देखना, अपडेटेड बाई न्यूज़ मीडिया न्यूज़ थी। और यह अब करंट इसमें न्यूज़ भी अपडेट भी पा सकते हैं इसकी नोटिफिकेशन पे जाके। तो ये देखें, उत्तर प्रदेश 58,189 पंचायत सहायक के पदों पर भर्तियां चल रही हैं, जिसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 12वीं पास, पहले 10वीं भी था, अब 12वीं भी दिया, आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन उसकी मेरिट के आधार पर किया जाएगा। हाँ, जो इसमें चयन दिया है मेरिट के आधार पर किया। ऐसे में मेरिट सूची बनाते समय यदि 2
अभ्यर्थियों की या उम्मीदवार की अंक समान पाए जाते हैं, कैसे समान पाए जाते हैं, उस स्थिति में अधिक उम्र के अभ्यर्थी को चयन दिए जाने के प्रावधान रखा गया है। मतलब जैसे सेम व्यक्ति हैं, उन्होंने हाई स्कूल का भी इंटरमीडिएट वो भी फॉर्म अप्लाई किया है, उसकी भी और दोनों साथ एक साथ में करते हैं अप्लाई। अगर लेकिन उसकी आयु सीमा सेम होती है तो जिसकी आयु सीमा ज़्यादा होगी या मेरिट भी है तो आयु सीमा के अनुसार उसको दिया जाएगा, इसमें चयन किया जाएगा। तो फिर आगे देखते हैं। प्रावधान किया जाएगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये अमर उजाला की न्यूज़ है, इसमें दी गई है अभी तक, और जो है उसमें से दिया गया है, तो अभी भी की न्यूज़ है, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश में 58,189 पंचायत सहायक अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती में ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी जिसने 18 वर्ष की आयु सीमा के साथ साथ 10वीं और 12वीं परीक्षा पास कर ली हो अपनी दावेदारी कर सकता है। इसके लिए उसे पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन फॉर्म अपलोड करना होगा, जिसे अभ्यर्थियों द्वारा भरकर 2 अगस्त से या 17 अगस्त तक तय अंतिम डेट तक, मतलब जो तारीख दी गई है उसके पहले तक अधिकारी ग्राम पंचायत कार्यालय अथवा विकासखंड अधिकारी के पास जमा करना होगा। इस भर्ती में आवेदनकर्ता का चयन शैक्षिक योग्यता में प्राप्त अंकों के आधार पर कमेटी द्वारा बनाई जाने वाली मेरिट सूचना के आधार पर किया जाएगा। मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के बाद चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति 8 से 10 सितंबर तक कर ली जाएगी या दी जाएगी। तो बात से मैं आपको बता दें कि मेरिट सूची बनाते समय जो इसकी देख रहे हैं आप, जो इसकी मेरिट सूची है, मेरिट सूची बनाते समय 8 से 10 सितंबर तक कर दी जाएगी। मेरिट लिस्ट जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरिट लिस्ट जो है किए जाने के बाद चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 8 से 10 सितंबर तक कर दी जाएगी। आपको बता दें कि मेरिट लिस्ट सूची बनाते समय हाई मेरिट और अन्य वांछनीय योग्यताओं के साथ साथ आयु सीमा को भी चयन का आधार माना जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल मेरिट लिस्ट को ही माना जाएगा, उसकी आयु भी, जैसे किसी व्यक्ति की मेरिट में बनाई गई तो उसके अंक समान हैं, उसकी रैंक समान है, लेकिन अगर आयु है तो आयु के आधार पर उसमें जो आयु ज़्यादा होगी उसको चयनित कर लिया जाएगा, बाकी जो कम होगी उसको चयनित नहीं किया जाएगा, जबकि अंक सेम है। ऐसे में अगर दो उम्मीदवार 10वीं और 12वीं में प्राप्त अंक के समान पाए जाते हैं तो अन्य तय नियमों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। इसलिए हम आपके साथ चयन प्रक्रिया में आयु सीमा वाले नियम की पूरी जानकारी साझा करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप एक प्रतियोगी छात्र हैं तो अभी सफलता द्वारा आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं फ्री कोर्स ज्वाइन कर अपने किसी भी एग्ज़ाम का कंप्लीट रिवीजन और पक्की तैयारी कर सकते हैं। मतलब ये आप लोगों को इसलिए बताया जा रहा है कि अगर आप लोग जैसे इसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं और उसकी तैयारी में नहीं और तैयारी छोड़ रहे हैं, तो आप लोगों को इसके लिए उन्हें जानकारी दे रहे हैं वो लोग कि आप इसे छोड़कर आप अपनी और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, जिसको रिवीजन कर अच्छे से उसमें पास कर सकते हैं और अपनी जॉब करियर बना सकते हैं पाकर। तो इसलिए उन्होंने आगे जानकारी दे दी है। तो फिर हम नेक्स्ट में देखते हैं कि फिर इसमें दिया गया है तो हम जूम कर रहे हैं, ज़्यादा हो गया।
और फिर ऐसे में समझें आयु सीमा, फिर इसके बाद में दिया ऐसे में समझें आयु सीमा के आधार पर मिलने वाली वरीयता। अगर किन्हीं दो उम्मीदवार शैक्षणिक योग्यता मिलने वाले अंक समान पाए जाते हैं, जिससे अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी उसे चयन प्रक्रिया में वरीयता प्रदान की जाएगी। और इसके अतिरिक्त यदि किन्हीं दो उम्मीदवारों के शैक्षणिक अंक और आयु सीमा भी समान होगी, ऐसे में उस अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी जिसमें पहले आवेदन किया होगा। उसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा निर्धारित की गई कमेटी द्वारा किया जाएगा निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। तो इसमें ध्यान देने वाली बातें हैं कि अंक भी सेम है, आयु सीमा भी सेम है, ठीक है। तो और लिस्ट तो किसको उसमें चयन किया जाएगा, तो जिसने फॉर्म अप्लाई किया होगा, है ना। कभी ऐसा होता है कि आयु भी सेम है और अंक भी, मेरिट भी सेम है, फिर उसमें किसको चुना जाएगा, तो उसमें भी थोड़ी समस्या का प्रोसेस बन जाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा है, इसमें बताया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है यहाँ पे जिलाधिकारी जो आपका डीएम है, तहसील में बैठता है या आपके डिस्ट्रिक्ट में बैठता है, उसके द्वारा जो निर्धारित की गई कमेटी द्वारा निर्णय लिया जाएगा, अंतिम रूप से वही मान्य होगा। फिर उसमें उसके आधार पर चुना जाएगा कि भाई दोनों समस्याएं आ रही हैं, तो फिर किसको लिया जाएगा। वो कहेंगे नहीं मेरी क्या गलती है, मैंने कोशिश की थी, मेरे नंबर थे, बराबर है तो सबको दो। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी के अनुसार, जैसा कि आप लोग देखते ही हैं 58,189 वैकेंसी हैं, तो उसी के आधार पर फिर यहाँ पे पब्लिक कितनी है, लोग कितने हैं, कैंडिडेट कितने हैं, लाखों में अप्लाई करते हैं, तो उसी के आधार पर लिया जाएगा। तो ये था हमारा आज का इसका टॉपिक। आशा करता हूँ आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को यह सूचना ज़रूर बताना चाहिए कि शायद जो लोग अपना टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि इसमें साफ साफ बता दिया गया है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या बताया गया था इसमें। देखते हैं। आयु सीमा कम होने पर, जैसा कि इसमें भर्ती में दिया गया है, 12वीं पास अभ्यर्थी होना चाहिए। जैसे कुछ लोग हाई स्कूल भी किए हैं तो वो सोचते हैं उनको मिल जाएगा, तो शायद वो लोग उसकी आशा भी ना करें, तो क्योंकि इसमें पहले भी बता दिया गया था। ये देखो यहाँ पे बताया गया है 12वीं पास, जो यहाँ पे है 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो सही है। तो आप लोग जो हाई स्कूल से जो इंटर से कम है, हाई स्कूल हैं, तो वो लोग उम्मीद ही ना करें, क्योंकि इतनी कंपटीशन है। और ये न्यूज़ अमर उजाला से है, जो अभी भी है आज की डेट में 13 तारीख को। और डाटा एंट्री बाकी तो आप लोगों को पता ही है, जैसा कि उम्मीदवार की नियुक्ति 8 से 10 सितंबर तक कर दी जाएगी, जिन लोगों के फॉर्म हैं फिल किए गए हैं। और उसके बाद 10वीं 12वीं अंक पर आप समान किए जाएंगे, लेकिन इंटर की ही बात की जाएगी, इसमें हाई स्कूल की बात तो नहीं की जाएगी। तो इसलिए, और इसमें हाँ एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे लेकिन उससे पहले जैसा कि आप यह देख रहे हैं कि लेकिन अगर किसी प्रतियोगिता के छात्र हैं या सफलता उपलब्ध कराए जा रहे फ्री कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, तो कंप्लीट रिवीजन की तैयारी कर सकते हैं अपनी, इसे छोड़ के इसके चक्कर में ना पड़ें और आप उसे की तैयारी करें, तो अच्छे मार्क आने के बाद में आपको शायद जॉब भी मिल जाए, तो आपका करियर बनेगा। तो इसलिए अपने भविष्य की ओर ध्यान दीजिए। आशा करता हूँ आप सभी का जीवन अच्छा हो और स्वास्थ्य भी सही हो, और अच्छे जीवन की और लक्ष्य की ओर अपना टारगेट गोल्स बनाइए, ताकि आपके जीवन में जो उम्मीदें हैं माँ बाप की, सभी को वह उम्मीदें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सकें। उनकी उम्मीदें आप लोगों पे टिकी हैं। तो
चलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोई न्यू अपडेट जानकारी आएगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कि आप लोगों को और कैसी जानकारी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इसके अकॉर्डिंग मैं भी आप लोगों की मदद करूँगा उसके बारे में बेसिक से। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। धन्यवाद आप सभी का।